तो यहाँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हुमायूं की असफलताओं की। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हिस्ट्री खबरी पर। और हम यहाँ बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे हुमायूं की बहुत सारी हम चर्चा कर चुके थे। उससे जीवन परिचय को लेके, उसके लड़खड़ापन को लेके कि कैसे लड़खड़ाता रहा वो जीवन भर। फाइनली हमने उसकी विजय अभियानों की भी बात करी कि क्या क्या विजय अभियान उसने करे, समस्याओं की भी चर्चा करी। फाइनली हमने ये देखा कि भाई वो व्यक्ति आखिरकार हारा। बहुत सारी जगहों पे वो जो कर सकता था वो नहीं कर पाया। तो यहाँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हुमायूं की असफलताओं की। किसकी बात करने वाले हैं? असफलताएं जो हुमायूं के द्वारा हुई। क्या कारण थे, किन किन असफलताओं के कारण, किस किस कारणों से वो असफल हुआ है, इन्हीं सारी चीजों को हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है टॉपिक हमारा? हुमायूं की असफलताएं। ठीक है, अब असफलताओं में हम प्रमुख कारणों पे चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस थोड़ी देर से कर लेंगे। तो कारण अगर हम बात करें तो सबसे पहला और प्रमुख कारण जो हो सकता है वो होगा उसका साम्राज्य का बंटवारा। क्या होगा भाई? साम्राज्य का बंटवारा। तो भाई ये साम्राज्य का बंटवारा बहुत अच्छे से आपको पता है, इस पे हमने डिस्कस कर ही लिया था कि इनिशियली क्या क्या समस्याएं थी, उसमें भी ये सबसे पहली चीज हमने लिखी थी और यही चीज भी इसकी असफलताओं का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा और क्या कारण हो सकता है? तो दूसरा कारण हम अगर देखें तो यहाँ पे अक्षम, क्या अक्षम, सक्षम नहीं, अक्षम मतलब अच्छी नहीं थी, अक्षम गुप्तचर व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। किसकी? गुप्तचर व्यवस्था की। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं अपव्ययता की। किसकी? अपव्ययता। ठीक है, सो अपव्ययता मतलब बहुत ज्यादा धन खर्च करने का काम इनका चल रहा था। अपव्ययता के अलावा अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने लोगों का सहयोग ना लेना या ले पाना, अपन चर्चा करेंगे इस चीज पे, ये भी एक कारण था। साथ ही साथ और अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं शेरशाह। शेरशाह मतलब शेर खां की बात चल रही है। शेरशाह को कम आंकने की, कम आंका इन्होंने, है ना, शेरशाह की उपेक्षा करी, कम आंका। इसके अलावा हम यहाँ पे एक अपोजिशन वाला पक्ष भी ले सकते हैं कि शेरशाह यहाँ पे क्या था? शेरशाह यहाँ पे अच्छा व्यक्ति था, यानी शेरशाह की कुशलता की भी हम बात कर सकते हैं कि शेरशाह कितना कुशल हुआ कर रहा था व्यक्ति। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेरशाह के अलावा बहादुर शाह की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया बहादुर शाह से भी इन्हें लड़ाई करी और बहादुर शाह के प्रति इनकी नीति पे भी चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई क्या नीति रही बहादुर शाह की, समय इनकी। और अगर बात करें तो एक बात ये हो सकती है कि भाई इन्होंने अगर बात करी जाए तो विलासिता की बात कर सकते हैं हम। विलासी ये ज्यादा रहे हैं, विलासिता या भोग विलास में ये बहुत जल्दी पड़ जाने वाले व्यक्ति हुआ कर रहे थे। फाइनली इसके अलावा और हो सकता है कि जो तोफखाने थे, किसके भाई? अफगानों के, इनके तो थे ही, अफगानों के तोफखाने, ये एक बहुत बड़ा सफलता का कारण रह सकता है। और सबसे आखिरी, जैसा नाम उससे अपोजिट इनका काम होना, हुमायूं का नाम का मतलब तो भाग्य होता है, भाग्यवान, लेकिन हुमायूं की क्या बोलते हैं इधर पे? दुर्भाग्यता। ठीक है, दुर्भाग्यता की हम बात कर रहे हैं। इसका दुर्भाग्य ही था जिसके कारण ये सारी चीजें हो गई। तो ये प्रमुख कारण हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ कि क्या क्या प्रमुख कारण रहे होंगे। अब कैसे? हम सबसे पहले बात करते हैं साम्राज्य के बंटवारे की। तो हमें ये पता ही है कि उस समय जो साम्राज्य इनका था, इन्होंने जरूरत नहीं थी उस साम्राज्य को बांटने की। भाई अगर वो साम्राज्य आपके पास होता तो आपकी इतनी बड़ी सेना होती, सारी चीजें होती और आपके पास वो पूरा शासन रहता। भाई ये आपने कामरान को दे दिया, फिर इधर आसपास आपने अस्करी को दे दिया, ये हिंदाल को दे दिया और ये वाला हिस्सा आपने रखा। चाहते तो आप ये पूरा हिस्सा साथ में रखते,
ये क्या थोड़ा सा आगे भैया, इनका काबुल कंधार वाला भी तो प्रदेश था, इनका ही था। ये पूरा आप रखते तो इतनी बड़ी सेना होती, इतने सपोर्ट वाले लोग होते, सारा कुछ होता, तो भैया कोई हरा नहीं पाता। एक ये सबसे बड़ी समस्या का काम, क्योंकि आपको यहाँ साम्राज्य जोड़ना था, तोड़ना थोड़ी था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, साम्राज्य का बंटवारा आपने कर दिया। दूसरी हम चर्चा करें अगर, तो अक्षम गुप्तचर व्यवस्था, ये चीज को हम थोड़ा सा लेट डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी रुक जाओ। अपव्ययता की हम बात कर लेते हैं। अपव्ययता की अगर बात करी जाए तो देखो, इनके पिताजी जो थे बाबर ने भी जब भारत पे आक्रमण किया और जीता, तो उन्होंने सैनिकों को साथ ही साथ काबुल की जनता को बहुत ज्यादा पैसे बांटे। इसके बाद जब आप राजा बन गए, आपने देखा नहीं कि खजाना खाली है, उसके बावजूद आप जबरदस्ती के युद्ध अभियान में लगे हुए हो, लोगों को धन बांट रहे हो, लोगों को अपने साइड करने के लिए पैसे को अपव्यय कर रहे हो, आपने उसका ढंग से यूज नहीं किया। ये अपव्ययता कहीं ना कहीं आपको ही भारी पड़ गई, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर बात करी जाए तो लोगों का सहयोग ना लेना। कैसे भैया लोगों का सहयोग ना लेना, तो शायद आपको याद हो, अगर पिछली वीडियो आपने देखी हो, हुआ ये था कि भाई ये वाला जो पोर्शन था जहां पे राणा सांगा हुआ कर रहा था, चित्तौड़ की विजय करी थी कानवा का युद्ध में बाबर ने, तो राणा सांगा की जो पत्नी हुआ करती थी, कौन, कर्णवती जिनका नाम था, या करमवती जिनका नाम बोला जाता है, कर्णावती भी बोला जाता है। सो इन्होंने क्या है कि बहादुर शाह, ये वाला पोर्शन है ना, मालवा और गुजरात का शासक हुआ कर रहा था, उस व्यक्ति ने जब रणथंबोर पे आक्रमण किया तो भैया कर्णवती ने इनको हुमायूं को भेजी राखी और इनसे बोला कि महोदय हमारी मदद करिए। लेकिन ये यहाँ पे बहादुर शाह की बातों में आके उनकी मदद नहीं करते। अगर ऐसा हो जाता कि वो मदद करते तो पूरे राजपूत लोग इनका मदद करते, किसका, हुमायूं का, और भैया बहादुर शाह को हराने में भी मदद करते, शेर शाह को हराने में मदद करते। लेकिन आपने सपोर्ट लिया ही नहीं, लोगों का ही सपोर्ट नहीं लिया आपने, जो वहां की प्रॉपर जनता है, अगर वो आप कर देते तो मैं कह रहा हूं डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे हो सकता था। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे शेर शाह को कम आंकने का। देखो ऐसा है कि बाबर की सेना में शेर शाह भर्ती हुआ था और बाबर ने देख लिया था कि ये व्यक्ति तेज चलेगा। इनने बताया भी कि भाई उस व्यक्ति पे आप नजर रखना, लेकिन इनने कहा है जब चाहे तब दबा देंगे उस व्यक्ति को। क्यों? आपने सोचा कि 1532 में आपने चुनार जीत लिया और चुनार के कारण भैया वो शेर शाह सूरी ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली, टैक्स दे देगा, सब है। आपको लगा यार हमेशा ही जीत जाएंगे अपन, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। दूसरी चीज, फिर से जब आप आगे जाके धीरे से जब गोंड पे विजय प्राप्त करते हो, चुनार पे विजय प्राप्त करते हो और तेलियागढ़ी पे आप बात करते हैं, तो ये सारी जगहों पे आप जब युद्ध जीत जाते हो तो आप रुक जाते हो, भोग विलास में पड़ जाते हो। यार ये कौन सी बात होती है, आप टाइम दे रहे हो अपने अपोनेंट को और वहां गलतियां होंगी क्योंकि वो शक्ति जुटा लेगा, लोगों को जुटा लेगा और आप यहाँ विलासिता में पड़ जाओगे। आपके सैनिक थक हार जाएंगे और वो आमोद प्रमोद में पड़ जाएंगे, जिससे वो कहीं ना कहीं कमजोर हो सकते हैं। और हुआ यही तो सारी चीज हुई ना। तो भैया शेर शाह को आपने कम आंक लिया। दूसरी चीज यही अपोजिशन की अगर बात करें तो शेर शाह की कुशलता की बात करें तो शेर शाह भाई कहीं ना कहीं, चलो भैया 1508 में जन्म हो रहा है किस व्यक्ति का, किसका जन्म हो रहा है, हुमायूं का। 1472 का वो व्यक्ति है भाई साहब, 1472 का, समझ रहे हो आप। 1472 का क्या मतलब है, 28 और 8 36, 36 साल बड़ा है वो व्यक्ति तुमसे, यानी 36 साल का उसको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो। तो इस एक्सपीरियंस का उसने फायदा उठाया। जहां देखो, जहां उसने कोशिश हमेशा यही की कि जैसे गौड़ जीता था तो गौड़ से उनने पूरा बंगाल का जो जितना भी राजस्व था वो छुपा लिया, दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दिया, तो आपके जीतने का कोई फायदा ही नहीं निकला भाई। हमें राजस्व मिला ही नहीं, पैसा मिला ही नहीं, लूटपाट का माल मिला ही नहीं। ये समझदारी। दूसरा काम उसने क्या करा, कोशिश करता था कि हमें समय मिल जाए, जब हम हार रहे हो तो वो कोशिश यही करता था कि हमें समय मिल जाए, हम अपनी शक्ति को बटोर लें। लेकिन आप क्या करते थे, आप ये सोचते थे छोटी विजय हो गई, चलो बहुत अच्छा कर लिया, अब सो जाते हैं अपन, कल करेंगे जो करेंगे, आज डांस देख लेते हैं, आज नाच गाना कर लेते हैं, आज भोग विलास में पड़ जाते। ये काम उस व्यक्ति ने करा। अपोजिशन में यहाँ शेर शाह ने अपनी नीतियों का पालन करा है और उसने अल्पकाल में जितनी हो सके अपनी सैनिक व्यवस्था जुटाई, कुशलता दिखाई, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली बात करेंगे बहादुर शाह की नीति के प्रति। तो भैया बहादुर शाह मालवा और गुजरात का शासक हुआ कर रहा था। भाई उस व्यक्ति को आपने उसको बोला, क्यों बोला, क्योंकि भाई वो महमूद हो गया या फिर जमान मिर्जा जो थे इनके बहनोई थे वो, है ना। सो जमान मिर्जा भैया आपसे लड़ते हैं और आपने उनको पकड़ लिया, लेकिन वो भाग गए और भाग के कहाँ पहुंचे, गुजरात के शासक के पास, और गुजरात के शासक उन्हें शरण दे देते हैं। कौन, बहादुर शाह। बहादुर शाह से आपने बोला भैया कि उस व्यक्ति को वापस कर दो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको लड़ने जाना चाहिए था। और मौके पे
चौके का काम ऐसा हुआ कि भाई उसी समय ये बहादुर शाह लड़ने कहाँ पहुंच गए, रणथंभौर में थे ये, वहां कर्णावती के महल में ये रणथंभौर के महल को घेर के रखे हुए थे, ठीक है, किले को। अब भैया यहीं पे तो ऑफर और आ गया, आपके सामने से चल के आया अपॉर्चुनिटी कि भैया आपको मौका तो था ही, लड़ाई तो करनी थी, और डबल मौका ये था कि आप अगर रणथंभौर में रानी कर्णावती की सहायता कर देते तो वो उस समय के जो राजपूत शासक हैं या राजपूत लोग हैं वो तो आपके लिए तो मतलब जान न्यौछावर कर देते, लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं। वो तो वैसे भी ना जान न्यौछावर उनने करी, वो तो मरना ही था उन्हें, आपके लिए मरते, आपका नाम ज्यादा होता, लेकिन नहीं, उनने जौहर कर लिया, जौहर कर लिया, वो तुम्हें रह गई। और लेकिन तुम बहादुर शाह से फिर निपट नहीं पाए। चलो फिर बाद में तुम बहादुर शाह से लड़ने पहुंचे, बहादुर शाह भाग गया, तो भाई आपको उसको खत्म करना चाहिए ना यार, नहीं कोई खत्म नहीं। तो बाद में फिर वो गुजरात जीत लेता है, अस्करी को छोड़ के चले जाते हैं गुजरात पे शासन करने, लेकिन वो अस्करी को भी भगा देता है कि हटो। तो क्या मतलब निकला। और अच्छी बात, अब वापस से इस चीज पे आ जाएंगे जो हमने छोड़ दी थी, अक्षम गुप्तचर व्यवस्था। भाई आपने 1536 में किसको हरा दिया, बहादुर शाह को। 1532 में आपने किसको, शेरशाह को एक बार चुनार का किला जीत लिया था उनसे। तो इन लोगों ने दोनों ने मिलके क्या करी है, दोनों ने संधि करी है, इतनी संधि आपने करी है। और आपने साफ सुथरे तौर पर बोला कि भाई अगर हमें कोई समस्या है हुमायूं से तो तुम सपोर्ट करोगे, तुम्हें समस्या आई तो हम सपोर्ट करेंगे। ये आपको पता ही नहीं है कि संधि हो गई। भाई काय की गुप्तचर व्यवस्था आपकी, किस काम की गुप्तचर व्यवस्था, जब पता ही नहीं चल रहा कि और क्या चीजें चल रही हैं देश विदेश में। गुप्तचर होते किस लिए, आपको जानकारी देने के लिए ना। आपकी गुप्तचर प्रणाली किसी काम की नहीं रही, सक्षम थे ही नहीं। अगर होते तो आपको पता होता कि भैया इन दोनों के बीच में संधि हो गई है और यहाँ अपन को समस्या हो सकती है, दोनों फ्रंट पे लड़ना पड़ जाएगा हमको, समझ रहे। तो ये सारी व्यवस्थाओं के अलावा यहाँ पे तोपखानों की बात कर ले, विलासिता की तो हमने बात करी ली, पर्याप्त कर ली। तोपखानों की, भाई आप सबसे पहले भारत में तोपखाने लेके आए मुगल्स, है ना, लेकिन यार इन लोग अपडेट हो गए, कौन, अफगान लोग। इनने हार जब पानीपत की हुई तोपखाने से, अब तक तो ये प्रयोग करना भी सीख गए तोपखाने, और आपसे अच्छा। और आपके तोपखाने किसी काम के नहीं रहे क्या, नहीं भैया, 2-2 बार युद्ध करा, दोनों बार बारिश हुई। आपकी बेवकूफी के कारण 3-3 महीने तुम बैठे रहे शांति से। क्यों बैठे रहे, क्या लड़ लेंगे, आज नहीं कल लड़ लेते, आज मन नहीं हो रहा, आज मौसम बहुत सुहाना है, आज नहीं लड़ना है, आज तो अपन कुछ और कर लेंगे। तो 3-3 महीने तुम बैठे रहे, तब तक दूसरे ने तैयारी कर ली, और बारिश हो गई तो वो पूरा का पूरा बारूद तुम्हारा खराब हो गया, पूरी तोपखाने किसी काम के नहीं रह गए, बंदूकें चली नहीं, कुछ नहीं हुआ। तलवारों से खेल करना था वो करके चला गया शेर खान खेल। 2-2 बार, एक बार नहीं 2-2 बार, सेम गलती आपने 2-2 बार दोहराई। तो बेवकूफी नहीं है तो क्या है। तो फिर भाई बेवकूफी करोगे तो कितना ही नाम हुमायूं हो, उसका मतलब कितने ही भाग्यशाली हो, लेकिन दुर्भाग्य ही रहेगा आपका हमेशा। और वही हुआ फाइनली। दुर्भाग्य की बात करें तो हर कोशिश में इसकी गलती अगर माने तो यार देखो, नीति निपुण व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ विद्वान था, बावजूद उसके यार अब विनाश काले विपरीत बुद्धि बोल देते हैं ना, जैसे नई चीजें समझ में आई। एक बार हो चुका था कि भैया नदी के किनारे मत रहो, क्यों, बाढ़ आ जाती है, व्यवस्थाएं खराब हो जाती। नहीं, दूसरे युद्ध में तो आपको कम से कम पहाड़ी पे जाना चाहिए, नहीं गए भाई साहब, बिल्कुल नहीं गए। फिर वही गलती दोहराई उसने, शेर खान ने, फिर वो वही चीज वो तो चाह ही रहा था, आक्रमण की पूरी व्यवस्था थी, उसने मौका देखा, चौका मारा, हारे और बबर हारे। ऐसी हालत हो गई कि भैया नाम से कांपने लग गए आप हुमायूं। तो ये सारे के सारे असफलताओं के ही रीजन है, ठीक है। इन सारे असफलताओं के कारण तो भैया मुगल सल्तनत खत्म हो गई 15 सालों के लिए, है ना, यही है। तो चलो भैया, ये पूरे के पूरे असफलताओं के कारण थे, और ये आखिरी वीडियो है किसका, हुमायूं का। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शेरशाह सूरी की, क्योंकि भैया वो सूर्य वंश लेके आ रहा है यहाँ पे दिल्ली में, सूर्य साम्राज्य होने वाला है 15 सालों के लिए। 15 सालों के लिए ही सही, लेकिन उसमें 5 साल का जो शासन किसने किया है, शेरशाह सूरी ने, वो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट शासन, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अकबर भी उस चीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, किसकी नीतियां, शेरशाह सूरी की। इतना काबिल व्यक्ति था। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।